नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं जी न्यूज़ जी भारत। मैं हूँ आपके साथ अंकित चंदेल और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा आई मस्ट से गॉड्स बेस्ट क्रिएशन। जानवी विद अस फ्रॉम द 50s एंड आपने इनको बहुत सारे रियलिटी शोज़ में देखा होगा। जानवी कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो अंकित जी? ऑल वेल, ऑल वेल। तो पहली बात तो मैं पूछना चाहूँगा किस तरह क्या मज़ा आ रहा है? द 50 से आप आए हैं। कितना हालाँकि थोड़ा कम रही जर्नी बट ऑब्वियसली काफ़ी जी। कुछ एक्सपीरियंस मिला है, काफ़ी लोगों का प्यार आपको मिल रहा है। तो हाउ द लाइफ हैज़ बीन इन कुछ दिनों में? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस वाज़ अमेज़िंग, अमेज़िंग क्योंकि ये मेरी लाइफ़ का फर्स्ट हिंदी रियलिटी हुँ, शो था। अभी तक तो मैंने मराठी में बहुत ज़्यादा काम किया है, मराठी रियलिटी शोज़ की है, सीरियल्स की है। हुँ, बट ये मैंने फर्स्ट टाइम मेरे हिंदी में एंटर किया और फर्स्ट रियलिटी शो है ये। सो एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था और बहुत सारे लोग मुझे समझ में आए, कौन कैसा होता है, क्या होता है। बट मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। बिल्कुल। और हमने देखा भी आपकी जर्नी को डे 1 से अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारी आपका भी अलग-अलग कैरेक्टर जो हमें देखने को मिले और अलग एक जाह्नवी हमें स्क्रीन को देखने को मिली क्योंकि बिग बॉस एक अलग तरह का शो था। द 50 पहली बार इंडिया में इतना बड़ा शो आया। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कैसे आपको पिच किया मेकर्स ने और क्या सोच के आपने ये इसको हाँ बोला? क्योंकि ऑलरेडी आप एक रियलिटी शो कर चुके हो। जी, जी, जी। मैंने मराठी का बिग बॉस सीज़न 5 हुँ, किया था यस। और वहाँ की मैं फाइनलिस्ट हूँ हाँ। और महाराष्ट्र में मुझे किलर गर्ल और टास्क क्वीन नाम से पहचानते हुँ, हैं। सो और ये गेम भी द 50 में टास्क खेलने ही है, बहुत सारे। सो आई फील रियली वेरी प्राउड कि द 50 शो के लिए उन्होंने मुझे चुना हुँ, और जस्ट बिकॉज़ ऑफ बिग बॉस हुँ। और मैं जी, जी। जी, कुछ कह रहे थे आप? जी, नहीं, 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 वही मैं हाँ, बोल रही हुँ। थी कि हाँ, इसके मैं इसमें बोल रहा था कि कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि जो सुबह वाला टास्क होता है वो थोड़ा ईज़ी होता है, बट जो हाँ, शाम वाला एलिमिनेशन वाला टास्क है उसमें थोड़ी-सी हवा टाइट हो जाती है, वो थोड़ा-सा क्योंकि उसमें हम अपने आप को सेव करते हैं क्योंकि वो एलिमिनेशन से। नॉमिनेशन वाला रहता है। हाँ, हाँ। तो वो कितना मज़ा आता था टास्क करने में और आप खुद ही टास्क क्वीन हो, तो टास्क क्वीन को टास्क करने में कितना मज़ा आता था? बहुत मज़ा आया। मैं तो ना ऐसा वेट करती थी कि अभी यार कब टास्क आ जाए, कब टास्क आ जाए। तो हुँ, सुबह का टास्क होता था नॉर्मल बट वो हुँ, फैन्स के लिए खेलना था। हुँ, वहाँ पे भी हम सब लोग जी-जान लगा के खेलते थे कि नहीं भई फैन्स के लिए पैसे जमा करने हमें मनी पॉट में। सो वो टास्क भी सब बहुत एन्जॉय करते थे। वो फन टास्क रहता था बट फिर भी पैसे तो कमाने हैं। सिर्फ मस्ती करते रहेंगे तो पैसे कैसे कमाएँगे? हुँ। तो वो टास्क तो हम लोग खेलते थे, बट जो शाम का टास्क आता था, तो सब टेंशन में, अभी क्या होगा? तब सबके असली रंग दिखाई देते थे। हुँ। सुबह कुछ नहीं, सुबह सब अच्छे हैं, कलर्स बट कलर्स पे सबके कलर्स दिखते थे। जी एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सो बिल्कुल। शाम का जो टास्क आता था, वो टेंशन वाला था। जी। बिल्कुल। थोड़ा मैं इस पे भी आना चाहूँगा, आपने अभी बात की कांसेप्ट की कि फॉलोअर्स को इस बार जो शो आ रहा है फॉलोअर्स को पैसे मिलेंगे, 50 लाख कमाने का मौका है। तो जी, ये जो जी। कांसेप्ट है, इसको लेके क्या आपका सोचना है? ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और आज तक किसी रियलिटी शो हुँ, में किसी भी मेकर्स ने ये नहीं सोचा होगा, जो द 50 में हुआ है, हुँ, कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हमारे फैन्स को पैसे मिलेंगे। हुँ, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमारे फैन्स हैं, तो हम हैं। हुँ, अगर वो बिल्कुल। नहीं है, तो हमें कौन पूछेगा ना? हुँ, तो उनके लिए ये शो था और उनके लिए खेलना है, उनके लिए जीतना है। तो बिल्कुल। मेरी तो एक्साइटमेंट लेवल कुछ और ही थी। तो बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट थी और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा बिल्कुल। आया। अगर मैं लॉयन के पैलेस के अंदर की बात करूँ तो आपकी अलायंस बड़ी अच्छी थी निकी के साथ जी, आपकी अरबाज़ बट कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको धोखा भी दिया, जिनके चक्कर में आप तो एलिमिनेट भी हुए। तो तो जब ये जी, दोस्ती जी। में दरार आती है, जब ये असली कलर्स दिखते हैं, असली चेहरे दिखते हैं, तो कितना बुरा लगता है क्योंकि आप उनको पहले से जानते हैं, उसके बाद भी अंदर इस तरह की चीज़ें होना तो अंदर से हर्ट होता है कहीं न कहीं। बुरा मतलब मैं बहुत रोई हूँ, ओह! बहुत मतलब मैं नॉमिनेट हुई इसीलिए नहीं, मैं बाहर आ गई, इविक्ट हो गई इसके लिए नहीं। हुँ, पर जिस बंदे ने मुझे नॉमिनेट किया, वो मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा भाई जैसा है, हम लोग मराठी यस। महाराष्ट्र से बिलॉन्ग हुँ, करते हैं दोनों भी। तो हालाँकि हम दोनों अलग ग्रुप में थे,
बट हमारी दुश्मनी तो नहीं है, हम हम्म। दुश्मन नहीं है यार एक दूसरे के। हम्म। जो शिव जिस ग्रुप में था, उसके ग्रुप से मेरे वाइब्स मैच नहीं हुए। उनके कमरे भी अलग थे, हमारा कमरा अलग था। हम्म। वो एक फ्रेंडशिप हो जाती है ना, हम लोग जिसके साथ में रहते हैं, जिसके साथ में मतलब सब हाँ, वो एक रिलैक्स। लगाव हो जाता है, बिल्कुल। जी, जी, लगाव हो जाता है एक। सो ये बात उसको समझ में नहीं आ रही है। मैं उसको वो टाइम भी वही समझा रही थी कि शिव देख ना, लोग देख रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र के लोग देख रहे हैं कि तू मराठी और मुझे ही तू सपोर्ट नहीं कर रहा है यार, तू किसी और को सपोर्ट कर रहा है। हालाँकि मैंने तुझे आज तक इतना सपोर्ट किया, कुछ चीज़ें एडिट में निकल गई होंगी शायद, बट मैंने उसको बहुत सपोर्ट किया था। मैंने उसको ये भी बोला था कि शिव, जब आप नॉमिनेट हो जाओगे हम्म। और आपकी टीम में से आपके लिए वोट्स कम हो जाएँगे, तो मैं मेरी टीम से गद्दारी लूँगी और आपको वोट दूँगी। क्योंकि हाँ। मैं नहीं चाहती मेरा भाई बाहर जाए भाई, मैं नहीं चाहती। पर आपने, ठीक है वोट ना करो आप मुझे, पर आप सीधा मुझे नॉमिनेट कर रहे हो, ये बहुत दिल को लगा मेरे, बहुत दिल को लगा और मैं बहुत रोई, बहुत रोई। बाहर बाहर अगर शिव आए तो उनसे मिलना चाहोगे? नहीं, अच्छा, दूर बिल्कुल से नहीं। दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते, राम राम। नहीं, बिल्कुल, बट निकी और अरबाज को लेके अभी वो क्योंकि गेम के अंदर हैं और खेल रहे हैं, आपके काफी अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि जी, उनके भी जी। बीच में लड़ाई हो गई थी, आपस में बन नहीं रही थी, तो वो क्या चक्कर था? उसके वो टॉम एंड जेरी है दोनों। अच्छा। वो दोनों झगड़ते हैं, फिर 5 मिनट में एक हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, दोनों का झगड़ा हो जाता है। फिर हम्म। निक्की आती है मेरे पास, जानवी देख अरबाज ने ये किया, वो किया, ये किया। तो मैं सिर्फ हाँ निक्की, ओके निक्की, बराबर है निक्की, बस। फिर वो चली जाती है, फिर अरबाज आ जाता है, जानवी तूने देखा क्या निक्की ने क्या किया? हम्म। उसको भी हाँ, ओके तू बराबर है, तू कर। क्योंकि इनके झगड़े में ना मैं फंस जाती हूँ। मैं दोनों के झगड़े में, और 5 मिनट बाद ये लव बर्ड्स चालू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो बीच में फंस जाती हूँ मैं। तो मैं जी। दोनों की तरफ से बात करती हूँ। बस उनका वो टॉम एंड जेरी वाला झगड़ा है, बस बाकी कुछ सीरियस वाला झगड़ा नहीं है। वो दोनों बहुत प्यार करते हैं एक-दूसरे से। बिल्कुल। जानवी, आपने झगड़े की बात की तो द फिफ्थ, आप ऑलरेडी एक रियलिटी शो करके आए हैं, आपको पता है घर के अंदर अगर एक फैमिली की तरह सब रह रहे हैं 50 लोग, तो ऑब्वियसली लड़ाई झगड़ा होना तो बनता है। तो इतनी लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? हम देख रहे हैं कभी प्रिंस नरूला भिड़ रहे हैं, कभी शिवित की लड़ाई हो रही है, अब उसके बाद रजत दलाल भिड़ रहे हैं, फिर उसके बाद हमने देखा कि अर्चित को एक्सिट ऑर्डर दे दिया। तो ये लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा क्यों हो रही हैं, या फिर लोगों ने सोच लिया कि इसी से टीआरपी आएगी हमको? ये थिंकिंग ही बहुत गलत है कि हम लोग जितना झगड़ा करेंगे उतना दिखेंगे और फिर हम लोग विनर हो जाएँगे। ये बहुत गलत बात है। आपकी अच्छी बाजू भी दिखनी चाहिए। हुँ। आप कितने अच्छे पर्सन हो वो भी दुनिया को दिखना। और आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली यार, इतना बड़ा शो है, इतने हुँ। सारे प्लेयर्स हैं, इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं, ये शो कलर्स पे दिखाई दे रहा है, ऑल पैन इंडिया है। बिल्कुल। तो आपको ये चांस है अच्छा कि आप अच्छा दिखो, क्योंकि आपको फॉलो करने वाले मिलियंस में हुँ। लोग हैं, मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं। अगर आप ही ऐसा गंदा बिहेवियर करोगे, तो हुँ। आपके फॉलोअर्स आपसे क्या सीखेंगे? गलत मैसेज जा रहा है ना, कि अगर हुँ। कुछ भी हो जाए, आप मारने के ऊपर तुले हो, हुँ। कुछ भी हो जाए, बात करो, क्या हुआ है मैटर समझो एक-दूसरे का। ये बात ही नहीं करते, सीधा घुस जाते हैं, सीधा कुछ भी हो जाए भाई, खून निकल जाए, कुछ भी हो जाए, मारना है बस सामने वाले को। ये थोड़ा मुझे बहुत गलत लगा। पहले समझो क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और इनके झगड़े ना सब बाहर के झगड़े। हुँ। घर का हुँ। कोई झगड़ा नहीं था। मैं तो ऐसे सोच, ये क्यों झगड़ रहे हैं? अभी तो ठीक थे, अभी तो बात करते, अभी क्यों झगड़ रहे हैं? हुँ। तो इनका सब बाहर का झगड़ा था, तो मैंने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं है इनकी बाहर की दुश्मनी क्या है और किससे-किससे है। हाँ, वही, तो और मैंने वो भी बात है ज़्यादा कि जो शो के अंदर है भी नहीं, जैसे एल्विश यादव को लेके लड़ाई हुई थी, वो शो में है भी नहीं, फिर भी जी, ये लड़ रहे जी, जी, ये बहुत गलत बात है। जो बंदा है ही नहीं शो में, उसको आप फुटेज दे रहे हो। आप खुद लो ना फुटेज, उसको हैं। क्यों दे रहे हो भाई? आपके लिए हुँ। शो है, आपका शो है, आपको दिखना है, तो आप अच्छा दिखो, आप जीतो, आपके बिल्कुल। फैन्स के लिए जीतो। सो इनका कुछ अलग ही है।
नहीं बिल्कुल जानवी जी, शो के बारे में तो काफी बातें होगी, लेकिन अब थोड़ा सा आपकी जर्नी पे हम आ जाते हैं। आप जी, बिग बॉस जैसे तो आप मराठी का तो हिस्सा रहे हो, जी। 2014 में पेजेंट विनर भी रहे हो, और हाँ, बात करूं आपने बहुत देखा है मेरे बारे जी, नहीं जी, यही तो जी। हमारा काम है ना, नहीं तो बॉस पैसे नहीं देगा। ओह! नहीं, नहीं, ये बिल्कुल, अच्छी बट बात है। जिस तरह मैंने देखा बाइकिंग का भी आपको शौक है, और आप टीवी सीरियल्स भी आपने किए हैं, म्यूजिक वीडियोस भी आपने किए हैं, तो ऐसा कोई काम है जो जानवी जी बचा हुआ है जो आप नहीं कर रहे हैं, या हमारे लिए कुछ छोड़ दो? जी, नहीं, नहीं, नहीं तो जर्नी को लेके सबसे थोड़ा-सा पहले आप तो मैं ब्रीफ करेंगे किस तरह का रहा जी, सफरनामा? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल। मैं एक टिपिकल हाउसवाइफ हुँ, थी। टिपिकल जो लड़की दिन भर हुँ, साड़ी पहन के बैठती है। हमारे महाराष्ट्र में ग्रीन बैंगल्स पहनते हैं, जिसको चूड़ा बोलते हैं हम लोग, अच्छा। हरी चूड़ियाँ। वो हाँ, पहनती थी, हाँ। टिकली, मंगलसूत्र। क्योंकि मेरे ससुर जी को ये सब अच्छा इतना फैशन वगैरह उनको पसंद नहीं था। तो उनको पसंद नहीं था तो मैं सिंपल ही रहती थी। तो वो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई मेरा एक बच्चा है 10 साल का अभी और वो होने के बाद मैंने करियर स्टार्ट किया। तब जाके मैंने एक नॉर्मल ऑडिशन, फिर मराठी सीरियल में काम किया, फिर एक सीरियल, फिर उसके वजह से मुझे दूसरी सीरियल आई। सो वो जर्नी स्टार्ट हुआ, फिर मैंने एल्बम सॉन्ग्स किए। वो एल्बम सॉन्ग्स भी इतने हिट हो गए पूरे महाराष्ट्र हुँ, में, सो उसके भी मिलियंस में व्यूज़ हैं, 80 मिलियंस, 90 मिलियंस, 100 मिलियंस। सो उसके भी इतने व्यूज़ हैं और फिर बिग बॉस मेरा टर्निंग पॉइंट ज़िंदगी का, यस। जिस जिस शो ने मेरी लाइफ़ बदल दी, वो है बिग बॉस मराठी सीज़न 5 और वहाँ पे भी मैं फाइनलिस्ट थी, टास्क क्वीन, किलर गर्ल नाम दिया हुँ, मुझे सब, क्योंकि बहुत टास्क टास्क तो मैं मुझे मिले इतना वहाँ। जी, 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 तो मैं बाहर आई ना तो आधी टूटी हुई थी। क्योंकि अगर टास्क खेलना है तो दिल से खेलना है भाई और जीतना ही है। हुँ, अगर मैं नहीं जीतूँगी मैं किसी और को भी नहीं जीतने दूँगी। बिल्कुल, ये थिंकिंग थी। सो ये जर्नी है इन शॉर्ट। बिल्कुल। तो जानवी जी अब अपकमिंग क्या प्लान्स हैं? क्या आप हिंदी फ़िल्में भी करना चाहेंगी या वेब सीरीज़ में काम करना? क्योंकि आप डेब्यू तो आपने कर लिया है एक रियलिटी शो में, बट अगर कुछ ऑफ़र्स आते हैं जी। तो अब आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं जानवी के? बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा वेब सीरीज़ में काम करना क्योंकि रियलिटी शो करने से पहले मैं एक एक्ट्रेस हुँ, हूँ। सबसे पहली यस, बात तो मैं एक्ट्रेस हूँ। मैं रियलिटी शो मैं गलती से आ गई हूँ रियलिटी शो में जो कि बिग बॉस था। वे नॉर्मल तो मैं एक्ट्रेस हूँ और फिर ये रियलिटी शो पर रियलिटी शो करने में बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत मज़ा आता है। बट मैं अगर एक्ट्रेस हूँ तो मुझे एक्टिंग का बहुत कीड़ा है मेरे अंदर। तो ऑफ़ कोर्स मुझे फ़िल्म्स करने में मज़ा आएगा, वेब सीरीज़ करने में मज़ा आएगा। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड जो आपने बात यस। बोली कि 10 साल का बच्चा है मेरा, तो ये आप मत बोलो, लगते ही नहीं हो कि आप आपका 10 साल का बच्चा भी है। I'm संतूर मॉम। हाँ, संतूर मॉम है। तो जी, बट जी। मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी अगर मैं पूछूँ करंट सिनेरियो में, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन-सा मोस्ट अनडिज़र्विंग प्लेयर है जो गेम के अंदर है? और अभी वाइल्ड कार्ड भी सीन चल रहा है कि लोग घर के अंदर री-एंटर भी हो रहे हैं, तो आपको अगर मौका मिलता है तो एज़ एन वाइल्ड कार्ड जाओगे? और मोस्ट अनडिज़र्विंग अभी जी। कौन लग रहा है आपको जिसका गेम प्ले समझ नहीं आ रहा? गेम प्ले समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, कि वो घर के अंदर क्यों है और क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। नहीं, जो अगर खेलते 2-3 नहीं आप हैं मेंशन करना चाहो? जी, मुझे तो एक आर्या लगती है, क्योंकि हुँ, अ, वो भी हमारी मेरी फ्रेंड है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है आर्या भी। बट मुझे वो ना टास्क खेलती है, सिर्फ़ आती है, जाती है, निक्की से झगड़ा करती है, जाके बैठ जाती है। किसी भी टास्क में खुद से पार्टिसिपेट नहीं करती। जो हमारा मॉर्निंग के टास्क रहते थे, वहाँ पे सिर्फ़ 20 प्लेयर्स खेलेंगे, इतना होता है। तो हम क्या करते थे, हम झगड़ के नहीं, नहीं हमें खेलना है, हमें खेलना है, हमें खेलना है। ये भाई बैठती रहती थी ऐसे ही, नहीं आगे मेरा नंबर आएगा तो मैं खेलूँगी। सो मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं अनडिज़र्विंग, मैक्सटन भी है। सो मैक्सटन भी कुछ खेल नहीं रहा है, बस टाइम पास चल हुँ। रहा है सबका। तो ये कुछ बाकी अगर अनडिज़र्विंग आपको री-एंटर प्लेयर्स करने का मौका मिलता है, तो जानवी 2.0 कैसी होगी? अब तो मैंने एपिसोड्स देखे हैं, तो अगर मैं जाऊँगी तो अभी मैं
वो जैसा खेल रहे ना वैसा ही खेलूंगी। इससे पहले मैं दिल से खेलती थी, दिल से। अब दिमाग में होगा। अब तो मैं दिमाग से खेलूंगी भाई। मतलब अगर आप मुझे गुस्सा दे रहे हो तो मैं आपके 100% ऊपर हूँ, बस मैंने दिखाया नहीं है, अभी तक मेरा रौद्र रूप बिल्कुल। दिखाया नहीं है। और जब दिखा दी तब तक तो मैं एविक्ट हो चुकी थी, बट उससे नहीं नहीं पहले बिल्कुल, दिखाई भी नहीं। हम हाँ जी। हम प्रे करते हैं कि आपको लॉइन बुला ले वापस, और आपको वापस शो में जाने का मौका मिले जैसे बाकी कंटेस्टेंट को मिला, टचवुड। तो लास्ट में जानवी जी, एक संदेश हमारे प्लेटफॉर्म से अपने फैंस के लिए, एक जो आप कहना चाहते हैं अपने दिल की बात। जी, मैं मेरे दिल की बात ज़रूर कहूँगी। मैं ज़रूर फैन्स को ये कहूँगी, मेरे फैन्स को मैं कहूँगी, जो फैन्स मुझे फ़ॉलो कर रहे थे द 50 के लिए, तो कुछ लोगों के मैसेज मुझे अभी आ रहे हैं कि यार जाह्नवी आप निकल गए तो मूड नहीं आ रहा है, तो ऐसा मत करो। किसी और को फ़ॉलो करो, क्योंकि ये शो की वज़ह से आप जीत सकते हो पूरे 50 लाख रुपए, और ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। सो मैं मेरे फैन्स को कहूँगी, अगर मैं बाहर आई तो क्या हुआ? अभी बहुत लोग हैं अंदर, आप देखो, आपको जो पसंद आए उसको फ़ॉलो करो और जीतो पूरे 50 लाख रुपए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच जानवी, और जी। जानवी को अपना जहान अभी बनाना बाकी है, ऐसे आप आगे जी, बढ़ते हाँ, और अभी अभी तो ये बिल्कुल, शुरुआत है, अभी तो पिक्चर ये अभी बाकी शुरुआत है है। मेरे दोस्त। बिल्कुल। यस, पिक्चर अभी बाकी है। जी। थैंक यू सो मच जानवी, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, एंड थैंक यू थैंक यू अंकित, फॉर योर थैंक